सरपंच और पंच के लिए लगातार मतदान जारी है और मतदान को लेकर के लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। शाम को सरपंच और पंच के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। 9 जिलों में अब तक 36% से ज्यादा मतदान हो चुका है और सबसे ज्यादा नूंह और पंचकुला में वोटिंग देखने को मिल रही है। पंचकुला में जहां 41%, तो वहीं नूंह में 42% तक मतदान हो चुका है। भिवानी में सबसे कम 32% मतदान। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल में वोटिंग हो रही है। महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में भी मतदान जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 जिलों में वोटिंग है और वोटिंग का फीसद लगातार बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो दिखाई दे रहा है। भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और अब तक करीब 40% तक मतदान जो है वो ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है। झज्जर, भिवानी, जींद, कैथल, यमुनानगर और नूंह की ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए जहां पर लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना अभी तक जारी है और वोटिंग करने के लिए, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 37% से भी ज़्यादा मतदान जो है वो अभी तक हो चुका है 9 के 9 जिलों में और कई जगहों पर 40% से भी ज़्यादा जो है मतदान अभी तक हो चुका है। महासिंह शोरान भिवानी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महासिंह, क्या कुछ जानकारी फिलहाल ताज़ा अपडेट चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर? देखिए, जिले भिवानी की बात की जाए तो बढ़ चढ़ के मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं। करीब 6,58,522 मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे, मत डालेंगे और 294 सरपंच के उम्मीदवार है और पंच जो है वो 873 है। तो बढ़ चढ़ के यहाँ पर मतदाता भाग ले रहे हैं और अभी तक कोई अच्छी घटना का पहले सूचना नहीं। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और रोहतक मंडल के जो आयुक्त हैं जगदीप सिंह, उन्होंने अपने पैतृक गाँव रागड़वा से अपना मत का प्रयोग है। उन्होंने कहा है कि जातियों धर्म से ऊंचे उठकर अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें, वोटर और शांति बनाए रखें। जी, इसके अलावा महासिंह, जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, जो विकलांग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको पेरेंट्स जो है उनको अपनी गाड़ियों में बूथ तक लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पर उनको अच्छे तरीके से बूथ पर ले जाकर और लाइन से में उनको नहीं लगने दिया जा रहा। पहले उनका मत प्रयोग करवाया जाता है और प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हो। तो सुरक्षा की बात की जाए तो जिले के अंदर 3800 पुलिसकर्मी जो है लगाए गए, जिसमें 60 पेट्रोलिंग पार्टियां हैं और हर ब्लॉक में एक रिजर्व जो है फोर्स लगाई गई है। इसके अंदर जिले में 72 अति संवेदनशील मतदान केंद्र और 59 जो है अति संवेदनशील है। तो प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए पुलिस फोर्स पूरे प्रबंध है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए महासिंह बहुत शुक्रिया आपका। तो अलग अलग जगहों पर वोटिंग के लिए खासा उत्साह आम लोगों में देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। सरपंच और पंच के लिए आज मतदान हो रहा है। आज शाम को ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। सरपंच और पंच पद के लिए आज पहले तरह का मतदान होना हरियाणा भर में जो 9 जिले हैं उनमें आज चुनाव हो रहा है। इसी को लेकर मैं बादली के बाद आज के वक्त पर खड़ा हूँ। यहाँ मतदाताओं से बात करेंगे कि मतदाताओं को क्या कुछ मांगे रही है, किस मांग को लेकर और किस उम्मीद के साथ है आज बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, बादली जो ब्लॉक है उसमें 29 ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है, जिसमें प्रशासन की तरफ से 74 बूथ बनाए गए। 74 बूथ में 16 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए और इसके साथ ही 11 जो बूथ संवेदनशील घोषित है। इसी को लेकर जो प्रशासन आज पूरी तरह से अलर्ट है और मतदाता की सुबह अपने मत या वोट डालने के लिए लंबी लाइनों में लग गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मतदाताओं की लाइन लगी वोट डालने के लिए। अभी मतदाताओं से बात करेंगे क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव प्रचार जो थमने के बाद आज वो अपनी वोट का प्रयोग करे हैं। मतदाताओं से बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं। चुनाव होना, सरपंच का चुनाव होगा, वोट डालने को क्या मुद्दे हैं आपके? ज्यादातर तो ना जैसे खेल से बच्चे नशे से दूर हो सके, क्योंकि हमारे ग्राउंड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बारिश में पानी भर जाता है। तो हमें सरपंच से उम्मीद है जो भी नया सरपंच बनेगा वो हमारे ग्राउंड की हालत को ठीक कराए, ताकि बच्चे अपने देश की प्रैक्टिस कर सके और आर्मी जैसे और जो फोर्स है उनमें भर्ती हो सके। मेन मुद्दा हमारी तरफ से ये है। लेकिन जैसे गाँव की जैसे नालों की प्रॉब्लम है और जो गली है वो क्योंकि पानी बारिश आती है, पानी खड़ा हो जाता है। ये जो मेन कुछ मोटी मोटी समस्याएं हैं, ये जो हमारे गाँव की, इनको हल होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, युवाओं के अपने कुछ मुद्दे, कुछ हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे।
वोट डालने आए हो, क्या समस्या गाँव में, क्या मुद्दे लेकर आए हो? पानी की निकासी नहीं है, गाँव में पानी की निकासी नहीं है। नए सरपंच से उम्मीद चाहते हो कि पानी की निकासी पर बंद करें। क्या कुछ मांग, क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? समस्या यही है जी, एक तो जो है पहले गांव का विकास होना चाहिए चारों तरफ से। जहाँ पे गलियाँ नहीं बनी हुई हैं गलियाँ बनी होनी चाहिए। गंदे पानी की निकासी गांव से बाहर होनी चाहिए और जो समाज की सेवा करे और सभी को जो है अपना भाईचारे का प्रतीक बनाए और जो है ये किसी के साथ कोई पक्षपात की बात ना हो, सभी को जो है अपना भाईचारे की सेवा करें। बिल्कुल, अभी माजरी के बूथ तक पहुँचे मतदाताओं का कहना है कि गाँव में नशा मुक्त जो गाँव है वो होना चाहिए। जो गाँव में गंदे पानी की निकासी प्रबंध नहीं है उनका प्रबंध सरपंच की तरफ से करवा दिया। इसके साथ ही कुछ युवाओं का कहना है कि गाँव में खेल स्टेडियम और खेल की जो व्यवस्था है वो एक नए सरपंच की तरफ से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि युवाओं का जो खेल के प्रति जो जोश है वो बना रहे। हरियाणा न्यूज़ के लिए गांव की चौधर का फैसला करने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त मैं लोहा माजरा के बूथ पर हूं। लोहा माजरा वो गांव है जहां से बहादुरगढ़ के विधायक भी आते हैं, पूर्व विधायक भी इसी गांव से आते हैं। मतदाताओं में काफी जागरूकता नजर आ रही है। जो स्कूल का एंट्री गेट है आप देखिए, महिलाओं में काफी उत्साह है और महिलाएं अपनी वोटिंग का जो बूथ है, वोट का जो बूथ है जहां पर इनको मतदान करना है, उस बूथ की जानकारी लेकर आगे जा रही है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मुस्तैदी है। यहाँ पर लगातार जो लाइनें हैं मतदाताओं की वो लाइनें लग रही हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे साथ है, जान लेते हैं क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सुनील जी, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान को शांतिपूर्ण बनाने देखिए, प्रशासन की तरफ से सख्त से सख्त कदम उठाने के बारे में हमको निर्देश किया गया है और सुबह से मतदान बहुत स्मूथ चल रहा है हमारा। पुलिस की व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर है, पुलिस पार्टी यहाँ पर लगी हुई है और बाकायदा बड़े अधिकारी, डीएसपी साहब के स्तर के अधिकारी भी बार बार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ झगड़ा भी हुआ था? नहीं, ऐसी कोई शोर शराबा है, स्कूल के अंदर प्रांगण में कोई भी शोर शराबा, कुछ झगड़ा नहीं हुआ है। स्कूल प्रांगण में भले ही कोई झगड़ा ना हो, लेकिन पुलिस के साथ हल्की फुल्की कहासुनी जरूर हुई है इस बूथ पर। इस बूथ को लेकर काफी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की अगर बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 79 बूथ अति संवेदनशील की कैटेगरी में और 25 बूथ जो हैं वो अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखे गए हैं। फिलहाल मतदान जारी है और मतदाताओं का क्या कहना है वो भी हम आपको अवगत करवाएंगे। मतदाताओं का उत्साह इस बात को लेकर है कि गांव की चौधर का फैसला आज ही हो जाना है। ये मतदाताओं की आप लाइनें देखिए, मतदाताओं से भी बात कर लेते हैं कि आप जो मतदान करने आए हैं क्या मुद्दे लेकर आए हैं, दिमाग में क्या चल रहा है कि कैसा सरपंच हो गाँव का? बस सरपंच जी ऐसा होना चाहिए जो गांव में सुधार करे, गली वली पक्की करवा दे, जो नालिया का निकास नहीं वो हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। समस्या तो बहुत सारी हैं, कुछ हमारे ध्यान भी नहीं है। क्या लगता है कि ऐसा सरपंच चुन पाएंगे कि जो ये समस्याएं साल दर साल चली आ रही हैं वो इस बार समाधान हो? लेकिन बहुत अच्छा सरपंच चुनेंगे और सारी समस्या हल करवाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं होगी कि भाई कोई बदमाशी नहीं होने देंगे। आपके ही गांव से विधायक, पूर्व विधायक भी थे और वर्तमान विधायक भी हैं, उसके बाद भी क्या क्या समस्याएं हैं जिनका आप समाधान चाहते हैं? नाली ठीक नहीं है, पानी का निकास बिल्कुल गंदे पानी का निकास है ही नहीं और गलियां भी ऐसी हैं और बिजली के तार लटक रहे हैं, ऐसे कोई सुविधा नहीं उसकी। गंदे पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है। हर गांव में हमने देखा, मतदाताओं ने कहा है कि गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई है। जिस गांव में हम खड़े हैं इसी गांव से विधायक भी हैं और पूर्व विधायक भी सत्ताधारी जो पार्टी है उसके सदस्य रहे हैं। लगातार गांव में मतदान की जो कवरेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह है और इस वक्त तक तकरीबन 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। आज प्रदेश के पहले 9 जिलों में प्रथम चरण में जींद जिले में भी चुनाव किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस समय हम जींद जिले के जुलाना खंड में गांव शादीपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बूथों पर सरपंच और पंच के चुनाव किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं और लगातार लोग अपने छोटी सरकार को चुन रहे हैं। उनका विचार है कि जो पिछले 5 सालों में काम अधूरे रहे हैं वो आने वाले सरपंच द्वारा गांव में विकास कराकर पूरे किए जाएं। हमारे साथ मौजूद है एक महिला, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार उन्होंने काम किए हैं और
कैसे क्या सोचकर उन्होंने वोट डाले? आप लोगों ने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है? हमने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और हमने ऐसे सरपंच को चुना है जो हमारे रुके हुए कामों को पूरा करेंगे और हमें उससे आशा है कि पिछले 5 सालों से जो हमारे काम रुके हुए थे वो अपने जी जान से हमारे पूरे करेंगे। बिल्कुल, महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ हमारा विचार प्रकट किए और कहा कि हमने ऐसे लोगों को चुना। आप लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या सोच के वोट डाला है? हमने आज ये सोच, पहली तो बात मैं ये कहना चाहूंगी, आज हमने जो अपने अधिकार का प्रयोग किया उसे डालकर आज हमें वोट डालकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और हमने आज ऐसे कैंडिडेट को चुनना है और हम उम्मीद भी रखते हैं कि जिस कैंडिडेट को हम चुनना चाहते हैं वही बने, जो हमारे क्षेत्र में 36 जात है उसके अंडर उसके अधिकारों के उसके हित को समझते हुए सभी की समस्याओं को ध्यान में रखेंगे। उसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो बच्चों के अधिकार हों, चाहे वो महिलाओं के हों, चाहे पुरुषों के हों। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते आपके यहाँ पे महिला सरपंच चुनी जा रही है, तो क्या विशेष रखते हो महिलाओं के लिए वो करें? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो महिलाओं को आगे रखते हुए वो महिलाओं की समस्याओं को सुनेगी और उनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये सोच के? हाँ जी। सरपंच से क्या उम्मीद रखते हो? पहला काम क्या करे महिलाओं के लिए? बिजली पानी का जो महिलाओं के अधिकार हैं, जैसे पानी की समस्या है, निकासी की भी बहुत ही समस्या है हमारे क्षेत्र में। पीने के पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है और जो महिलाएं हैं उनके कुछ पढ़ाई, उनके शिक्षित क्षेत्र को भी पूरा ध्यान से। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर महिलाओं ने कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ गांव के पानी की निकासी और पानी का प्रबंध करने के बारे में। एक युवा और हमारे साथ मौजूद है, क्या सोच के आप लोगों ने आज मताधिकार प्रयोग किया है? हमने ये सोचकर अपना मताधिकार किया है कि जो आने वाला सरपंच है वो गांव के विकास के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई और पानी की निकासी का भी पूरा प्रबंध करे। पिछली सरपंच जो अधूरे काम छोड़कर गए थे, मैं ये सोच रहा था अब की बार जो सरपंच है वो अच्छे तरीके से गांव का विकास करे। बिल्कुल, लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ऐसी सरकार बने कि उनका गाँव का विकास हो। जुलाना से जगमें सिंधु, हरियाणा न्यूज। भाई विकास वास्ते पिंड दे जोड़ दा सड़कां सुड़कां और काम ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਛਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਖਾਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਬਦਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ठीक है कि नहीं? विकास होना चाहिए। गाँव में निकासी नहीं है पानी की, पानी खेतों में जाता है, बहुत फसल खराब हो रही है पानी की वजह से भी, और सफाई प्रॉपर नहीं है गाँव में। सब पड़े हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, यहाँ पे धर्मशाला का बहुत बुरा हाल है, लोग अंदर उपले पास हैं, धर्मशाला के अंदर पराली लग रही है, बूझ भर दिया धर्मशाला के अंदर, इससे ज़्यादा क्या होगा। आज गांव में वोटिंग डालने आए हैं, बहुत ही जैसे युवा में होता है ना, ऐसे ही इतने उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स का भी बहुत बढ़िया सहयोग है, बिल्कुल शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। पूरे गांव का भी ये सोच है कि एक अच्छे व्यक्ति को चुन के आगे लाए जो विकास करेगा। बहुत, क्योंकि रात को मेरे को नींद नहीं आई, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप ना वोट डालने का अधिकार सभी को है और आप अच्छा कैंडिडेट चुनो। हमारा काम शुरू से ही जी शांति प्रिय रहा है और भाईचारा बड़ा अच्छा कायम है और कायम ही रहता है। हमारे गांव में वोटिंग की लड़ाई है कि वो किसके अधिकाएं और विजय शरीक हों, बाकी यहाँ पर भाईचारा बिल्कुल कायम रहता है और कायम ही रहना चाहिए। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जो है नौकरियां हैं, वो इसीलिए हैं कि इनमें सद्भावना है, प्यार है, मित्रता है और बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मैं मतदान करके आया हूँ और योग्य उम्मीदवार जो गांव का विकास करे और करे। पहली बार डाल रही हूँ तो वोट और अपने गांव के विकास के लिए उम्मीदवार, योग्यवान और ईमानदार व्यक्ति को वोट डालूंगी, जिससे हमारे गांव का विकास हो। बूथों को और उनको देखते हुए बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है और कंट्रोल बहुत अच्छा है। लोग वोट डालने आ रहे हैं, अभी थोड़ी सी भीड़ है, ये 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी और बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। काफ़ी